बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज का हमारा लेक्चर जो है ये क्लास 6 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.3 और क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। हमने पहले वीडियोस के अंदर जो था सेट्स की बहुत सारी टाइप्स जो हैं उनको हमने पढ़ा था और समझा था, और हमने कोशिश की थी कि वो आपको आसानी से समझ आ जाए। हमने अभी पिछली वीडियो के अंदर जो था वो एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 ये हम जो थे ये हम करके आ रहे थे, और आज हम इस वीडियो के अंदर जो है हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको हम देखेंगे, पढ़ेंगे और सीखेंगे। और आपको ये पता चलेगा कि ये कितना आसान जो है क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, तो मैं आपके सामने स्क्रीन के ऊपर जो है ये इस चीज़ को मैं लिख रहा हूँ, तो आप ये देख लें कि स्टेटमेंट है कि सेपरेट द finite and infinite set from the following। ठीक है, तो हम अपना क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। मैथमेटिक्स के अंदर आपने एक चीज़ का हमेशा ये ध्यान रखना है, आप जिस मर्ज़ी क्लास के अंदर हों, अभी आप क्लास 6 में हैं, तो अगर आप 7th में, 8th में, 9th में और जितनी हायर क्लासेस, तो एक चीज़ का आप मेरा पूरी अपने इस लाइफ के अंदर याद रखिएगा कि मैथमेटिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट होती है। स्टेटमेंट को बहुत गौर के साथ और नहायत देखभाल के फिर आगे आपको अपना क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। स्टेटमेंट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इन मैथमेटिक्स। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा मेरी याद रखिए। अब हम पहले अपनी क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देख लेते हैं। हाँ, कि हमारी स्टेटमेंट क्या कह रही है। हमारी स्टेटमेंट कह रही है सेपरेट। पहला वर्ड है सेपरेट, मतलब किसी चीज़ को हम जब अलहदा करते हैं। ठीक है, द फिनिट। फिनिट का क्या मतलब था? फिनिट का मतलब था महदूद। जो चीज़ महदूद होती है हम उसको मैथमेटिक्स में फिनिट कहते हैं। तो सेपरेट द फिनिट एंड इनफिनिट। इनफिनिट का मतलब आपको याद होगा, हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था। इसका मतलब होता है लामहदूद। फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, अब फ्रॉम द फॉलोइंग, फॉलोइंग का क्या मतलब होता है? फॉलोइंग का मतलब है दर्ज झैल। इसको दर्ज झैल भी कहते हैं, मंदरजा झैल भी कहते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट ये कहती है कि आप नीचे जो आपको सेट्स दिए गए हैं, अभी मैं आपके सामने स्क्रीन पे मैं उनको राइट डाउन करूँगा, कि हमारे जो सेट्स हैं हमने उसमें से सेपरेट करना है, यानी अलहदा अलहदा करना है कि उसमें से फिनिट कौन है और इनफिनिट कौन से हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम पहले एक वीडियो जो है वो बड़ी डिटेल में बना चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसको समझने के लिए वो वीडियो जाके देख सकते हैं। उसमें हमने बहुत सारे सेट्स डिस्कस किए हैं, जैसे उसमें हमने फिनिट सेट्स थे, फिर हमारे इनफिनिट सेट्स थे, एम्प्टी सेट्स थे। मैं नीचे आपके सामने जो है उनके नाम जो है वो लिख रहा हूँ। तो ये अभी मैं आपको ब्रीफली सिर्फ उनके नाम बता रहा हूँ, लेकिन इसके बारे में अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारी जो पहली वीडियोस हैं उसके अंदर ये बहुत डिटेल के साथ हमने इनके बारे में किया। जो स्टूडेंट्स अभी नए हैं वो चैनल को नीचे जाके सब्सक्राइब के बटन को जो है, ये वाला सब्सक्राइब का बटन, उसको क्लिक करके और उसके साथ एक ये बेल आइकॉन बना होगा उसको क्लिक कर दें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। ठीक है, तो हमने अपना जो स्टेटमेंट है, पहले हम स्टेटमेंट हमने समझ ली कि हमारा स्टेटमेंट जो क्वेश्चन का है
वो क्या कह रहा है। स्टेटमेंट से स्टेटमेंट में चलें, ये चीज़ जो है ये भी इसको मैं आपको लिख देता हूँ। स्टेटमेंट जो है क्वेश्चन की, या जिसको हम कहते हैं कि जी क्वेश्चन क्या है, तो बेसिकली क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, यानी स्टेटमेंट का मतलब होता है इबारत, कि स्टेटमेंट लिखी क्या हुई है, इबारत क्या लिखी हुई है। तो हमने वो अपनी इबारत जो है क्वेश्चन की वो पढ़ी कि सेपरेट द फिनिट एंड इनफिनिट सेट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इसके अंदर हम आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है। तो हमने देखा कि a इज़ इक्वल टू, यहाँ पे लिखा हुआ है लेटर्स ऑफ द वर्ड, ठीक है, आगे लिखा हुआ है हल्ला गुल्ला, ठीक है। तो ये आपकी स्टेटमेंट लिखी हुई है। ये किस शेप में लिखी हुई है स्टेटमेंट आपकी, आपको ये भी मालूम हो चुका होगा कि पिछली वीडियोस में हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि ये स्टेटमेंट हमारी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखी हुई है। और हम इसको अभी किस में लिख देंगे, इसको अभी हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे कि ये इसकी टेबुलर फॉर्म क्या है। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये ज़रा ब्लू था तो इसको ब्लू ही कर देते हैं। तो हम एक सेट लिख रहे हैं, a इज़ इक्वल टू, a क्या है, दिस इज़ द नेम ऑफ सेट, ये नेम ऑफ सेट है। तो a इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास ये ओपनिंग ब्रैकेट, और हमने हमारे पास वर्ड क्या है, ये हमारा वर्ड जो है वो ये लिखा हुआ है कि एक वर्ड आपको ये लिखा हुआ है। इस वर्ड के अंदर जितने भी लेटर्स हैं वो हमने अपने सेट में लिखने, वो हम यहाँ नीचे आपको लिख के दिखा देते हैं कि इसमें तो पहले H है, A है, फिर L है, फिर L है, फिर G है, फिर U है, फिर L है, फिर L है, फिर A है, ठीक है। तो ये हमने आपके सामने सेट लिख लिया। बहुत शुरू की वीडियोस के अंदर हम ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आपके लिए मैं जो अब नए स्टूडेंट्स जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, मैं उनके लिए ये चीज़ बता रहा हूँ कि जब भी हम कोई सेट लिखते हैं तो हमारे सामने दो चीज़ें जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। वो मैं आपको नीचे मेंशन करता हूँ कि सेट जो है उसमें कौन सी दो चीज़ें जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। पहली चीज़ ये होती है कि उसके ऑल एलिमेंट्स, मैं आपके सामने यहाँ स्क्रीन पे बता रहा हूँ कि ऑल एलिमेंट्स शुड बी वेल डिफाइंड, ठीक है। एंड ऑल, सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ऑल एलिमेंट्स, ठीक है, शुड बी डिस्टिंक्ट, ठीक है। ये दो चीज़ें मैंने आपके इसके बारे में जो हमने इसका इंट्रोडक्शन है अपने चैप्टर नंबर 1 क्लास 6 का, उसकी वीडियो में इसको बहुत डिटेल के साथ जो है हमने कवर किया है। तो ये जो दो वर्ड्स हैं, ये जो नए स्टूडेंट्स जिन्होंने हमें ज्वाइन किया उनके लिए बता रहा हूँ कि ये दो वर्ड्स आपने बड़े ध्यान से देखने कि हमारे सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं वो वेल डिफाइंड होने चाहिए और डिस्टिंक्ट होने चाहिए। जब ये वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट होंगे तो ही हम उसको सेट कह सकते हैं, और नहीं होंगे तो वो हम उसको सेट नहीं कह सकते। और ये चीज़ हमें कहाँ से पता चली, ये एक मैथमेटिशियन थे जॉर्ज कैंटर, ठीक है। ये जॉर्ज कैंटर ने 19th सेंचुरी के अंदर जो था सेट के बारे में ये चीज़ें बताई थी, और ये भी हम बड़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं। लेकिन अब जो स्टूडेंट्स हमारे साथ पहले से चल रहे हैं वो तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं, जो नए हैं वो जाके वीडियो को देख लें ताकि उनको जो है इसका पता चल जाएगा। तो हम अपने सेट की तरफ वापस आते हैं और ये देखते हैं
कि हमारे सारे एलिमेंट्स वेल डिफाइंड हैं, कोई ऐसा तो नहीं कि जिसमें कोई कन्फ्यूजन या कोई ऐसी चीज़ हो कि वो हम उसको डिफ़ाइन ना कर सकें। तो हम चेक कर लेते हैं कि ये पहला एलिमेंट है एच वेल डिफाइंड है, ए ये भी वेल डिफाइंड, सबको पता है ए क्या होता है, एल, फिर जी भी वेल डिफाइंड है, यू भी वेल डिफाइंड है, ये एल ये दोबारा आ गया, ये भी वेल डिफाइंड है, अब दूसरा एल ये भी वेल डिफाइंड है, फिर ए ये, तो सारे एलिमेंट्स हमारे जो थे वो वेल डिफाइंड है। ठीक है, इसके बारे में अब उसके बारे में हम सेकंड जो हमारी चीज़ है कंडीशन, डिस्टिंक्ट भी होने चाहिए, यानी एक एलिमेंट एक ही दफ़ा आना चाहिए, 2 बार नहीं आना चाहिए। ठीक है, मैं आपके लिए इसमें चेक करते हैं कि क्या हमारा ऐसा कोई है जो एलिमेंट हमारा रिपीट तो नहीं हो रहा, तो हम चेक कर लेते हैं यहाँ से कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो हमारा रिपीट, तो हम चेक कर लें कि रिपीट तो नहीं हो रहा। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ये जो एल है, यहाँ तो ये एल 2 दफ़ा आ गया, फिर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये फिर एक दफ़ा ये हमारे सामने एल नज़र आ रहा है। ठीक है, और फिर हम देखते हैं कि ये जो, इसका कलर थोड़ा डिफरेंट कर देता हूँ, ये एक ए है और फिर ये एक ए है। तो ये एलिमेंट्स जो हैं ये तो रिपीट हो गए, ये तो डिस्टिंक्ट नहीं रहे। डिस्टिंक्ट का क्या मतलब होता है कि एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हों, तो ये तो मुख्तलिफ नहीं, ये तो एक ही जैसे हैं, तो फिर इसका मतलब है इसको तो हम सेट में नहीं लिख सकते। तो इसका मतलब है कि हमें एक एलिमेंट एक ही बार लिखना है, दूसरी बार नहीं लिखना। तो हम इसको भी क्रॉस कर देते हैं, इसको भी कर देते हैं और इसको भी कर देते हैं। इसी तरह एक ए हमारा पहले है, तो ये जो लास्ट में आपको ए नज़र आ रहा है, ठीक है, ये भी हम क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, और अपने इसी सेट को हम दोबारा लिखते हैं कि हमारा यही सेट जो है ये दोबारा जब हम लिखें तो उसको कैसे लिखना है हमने। तो हम अपना लिखते हैं दोबारा कि नेम ऑफ द सेट इज़ ए इज़ इक्वल टू ब्रैकेट एच, ठीक है, ए एल जी यू। अब इसके बाद और कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो हमारे वर्ड में हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक एलिमेंट दोबारा रिपीट हो रहा था, वो ये था ए, एक और ए भी था। ठीक है, तो ये वाला ए जो है आपके ऊपर वर्ड में, इसको भी हम जो है वो नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो रेपिटिशन जो होती है वो हम इसमें नहीं लिखते। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अपना सेट कंप्लीट कर लिया। तो ये जब हमारा सेट कंप्लीट हो गया तो हमने अब ये बताना था कि क्या ये फिनिट सेट है या इनफिनिट सेट है। तो हम यहाँ पे बड़ा सेफली कह सकते हैं कि इसके एलिमेंट्स, फिनिट सेट कौन सा होता है, यहाँ पे मैं हम लिख लेते हैं। एक है फिनिट सेट, ठीक है, और एक है इनफिनिट सेट। ठीक है, तो हमारा फिनिट सेट कौन सा होता है, जिसका लास्ट एलिमेंट, मैं लिख देता हूँ, जिसका लास्ट एलिमेंट आपको मालूम हो। ठीक है, वो हमारा फिनिट सेट होता है। और हमारा इनफिनिट सेट कौन सा होता है, जिसका लास्ट एलिमेंट मालूम नहीं हो। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया कि जिसका लास्ट एलिमेंट मालूम होगा आपको, उसको हम फिनिट सेट कहेंगे, और जिसका नहीं मालूम उसको इनफिनिट सेट कहेंगे। तो फिनिट का मतलब क्या है, मैं फिर दोबारा लिख देता हूँ कि महदूद, और इनफिनिट का मतलब है लामहदूद। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपने देखा कि मैं थोड़ा बीच में रिपीट इसलिए कर देता हूँ, हो सकता है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो पहले से हमारी वीडियोस को देखते आ रहे हैं उनको लगे कि ये थोड़ा दोबारा ये चीज़ें हम वो बीच में वीडियो में डिस्कस करते हैं।
तो इस तरह एक तो आप लोगों की रिवीजन हो जाती है और जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको समझ आ जाती है। लेकिन फिर भी मैं नए स्टूडेंट्स को यही कहूँगा कि वो एक दफ़ा वो वीडियोस देख लें, क्योंकि उसमें सारा बड़ा डिटेल से हमने बताया हुआ है। तो ये हमने देख लिया कि हमारे जो फिनिट और इनफिनिट सेट्स हैं वो क्या होते हैं। अब हम अपने सेट को अगर दोबारा देखें तो हमें ये नज़र आएगा कि इसके लास्ट एलिमेंट जो है हमारे सेट ए का वो u है। ठीक है, ये आपके सामने ये देखें। तो हमें तो इसके लास्ट एलिमेंट का मालूम है कि इसका लास्ट एलिमेंट कौन सा है, तो फिर हम सेफली लिख सकते हैं कि A इज़ अ फिनिट सेट। ठीक हो गया, ये आपको समझ आ गई, तो बड़ा इजी था। और जो अगला इसका पार्ट है वो इससे भी ज़्यादा इजी है, वो हमारा सेट B जो है वो ये लिखता है स्टेटमेंट में, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो हमारे नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? हमारे नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो 1 2 3 से लेके और चलते जाते हैं, तो इनको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। तो इसका सेट अगर हम टेबुलर फॉर्म में लिखें तो हम लिखेंगे b इज़ इक्वल टू ब्रैकेट 1 2 3 4 5 और ये नंबर आगे चलते ही चले जाते हैं 7 8, और फिर हम अपना ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। ये डॉट्स लगाने का ये मतलब होता है कि ये नंबर अभी इस सेट के अंदर मज़ीद चलते ही चले जा रहे हैं, लेकिन हमें इसके लास्ट एलिमेंट का इस सेट में मालूम नहीं है। तो अगर हमें मालूम नहीं है तो इसका मतलब है कि B इज़ अ इनफिनिट सेट। ठीक है, तो ये भी आपने देख लिया कि B तो हमारा इनफिनिट सेट है। आगे देख लेते हैं कि C इज़ इक्वल टू, ठीक है, नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर। ठीक है, तो हमारे नंबर ऑफ डेज जो हैं वो एक ईयर में कितने होते हैं, हमें पता है कि वो 365। ठीक है, तो अगर हमारे नंबर ऑफ डेज 365 हैं तो इस सेट को हम कैसे लिखेंगे? मैथमेटिक्स में ये बहुत इजी होता है ऐसे सेट्स को लिखना। अगर आप नंबर ऑफ डेज काउंट करना शुरू करें तो फिर तो आपको 365 पूरा सेट लिखना पड़ेगा, बहुत सारा वक्त लग जाएगा। लेकिन मैथ्स में हमारा जो टाइम है वो बहुत सारा बच जाता है, क्योंकि मैथमेटिक्स हमें बहुत इजी जो मेथड्स हैं, जो तरीके हैं वो हमें सिखा देता है। तो अगर हम ये लिखना चाहें इस सेट को तो हम लिखेंगे कि 1 2 3 4, और हमें पता है कि अभी ये नंबर चलते चले जा रहे हैं, तो हम थोड़े से डॉट्स डाल देते हैं ताकि इसका मतलब है कि ये नंबर इसी तरह सीरीज़ के अंदर आगे जा रहे हैं। और एक ईयर के अंदर 365 डेज़, तो इसका मतलब है कि अगर हम ये गिनते चले जाएं तो जब हम लिखते लिखते 365 तक पहुंचेंगे तो फिर तो ये सेट ख़त्म हो जाएगा। हमें इसका लास्ट एलिमेंट जो है वो मालूम हो गया कि इसका लास्ट एलिमेंट तो 365 होगा, क्योंकि एक साल के अंदर 365 डेज़ होते हैं। तो चूंकि ये लास्ट एलिमेंट जो था, ये आपके सामने स्क्रीन पे मैंने सर्कल कर दिया, ये हमें मालूम था, तो हम लिख सकते हैं कि अगर ये हमें मालूम है तो हम कहेंगे कि C इज़ अ फिनिट सेट। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, हमने ये देखा कि ये तो हमें पता चल गया कि ये एक फिनिट सेट है। अगला जो है वो इससे भी ज़्यादा इजी लग रहा है मुझे देखने में। D इज़ इक्वल टू इस्लामिक मंथ्स। ठीक है, तो इस्लामिक मंथ्स कौन से होते हैं? MONTHS। ठीक है, ये दोबारा मैं लिख देता हूँ अगर आपको स्क्रीन पे ये चीज़ MONTHS मंथ्स, इस्लामिक मंथ्स जो हैं वो कौन से होते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपको पता है कि इस्लामिक मंथ्स भी 12 होते हैं। ठीक है,
तो 12 मंथ्स होते हैं। पहले ये देख लेते हैं कि ये 12 मंथ्स जो हैं इनके नेम्स कौन से हैं। ये तो हमें पता हो, तो आगे चल के देखते हैं ज़रा कि हमारे इस्लामिक मंथ्स कौन से होते हैं। ठीक है, तो ये देखें आपके सामने इस्लामिक मंथ्स जो हैं इनके हमने नाम लिख लिए। तो इस्लामिक मंथ्स हमारे शुरू हैं मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादुल अव्वल, जमादुल सानी, रजब, शाबान, रमज़ान, शवाल, ज़िलक़द और ज़ुल्हज। तो ये देख लेते हैं कि जी हमारा यहाँ पे ये 1 2 3, ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये तो हमारे सारे इस्लामिक मंथ्स हैं और हमने इनको काउंट कर लिया और हमें इसका लास्ट एलिमेंट भी पता चल गया कि इसका लास्ट एलिमेंट ज़ुल्हज है। तो इसका मतलब है कि ये तो लास्ट एलिमेंट चूँकि मालूम है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि डी इज़ अ फिनिट सेट। ठीक हो गया। तो अगला देख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। इसमें है E इज़ इक्वल टू 3 6 9 और आगे ये डॉट डॉट्स और ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पे कोई लास्ट एलिमेंट आपको नज़र नहीं आ रहा। जहाँ पे मैंने ये रेड लाइन लगाई है यहाँ तो कोई लास्ट एलिमेंट नहीं है। तो अगर लास्ट एलिमेंट ना हो तो हम लिख सकते हैं कि E इज़ अ इनफिनिट सेट। ठीक है, तो इसका भी हमें आंसर मालूम हो गया। ठीक है, अब हम अपना अगला सेट देखते हैं कि अगला हमारा सेट कौन सा है। F इज़ इक्वल टू C F I M O R U। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो ये हमारे एलिमेंट्स हैं सारे हमारे सेट के अंदर। और ये जो मैंने अंडरलाइन किया आपके सामने सर्कल भी कर देता हूँ, ये हमारा लास्ट एलिमेंट है। और अगर लास्ट एलिमेंट आपको मालूम हो गया तो इसका मतलब है कि F इज़ अ फिनिट सेट। ठीक है, ये भी आपको मालूम हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास एक सेट G है। ठीक है, और सेट G में हमारे पास 1/2 2/4 और 3/6। तो ये हमारे एलिमेंट्स हैं और फिर ये डॉट। लेकिन यहाँ पे आपको लास्ट एलिमेंट जो है वो दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब है कि इसका तो लास्ट एलिमेंट हमें मालूम नहीं। तो हम लिख सकते हैं कि G इज़ अ इनफिनिट सेट। ठीक है, तो हमने डियर स्टूडेंट्स आज अपना जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम जो अपना है क्वेश्चन नंबर 3 वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर है कवर करेंगे। वो इससे भी ज़्यादा इजी है। और मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि कोई अगर ऐसी चीज़ या कोई ऐसा सवाल आपके जहन में हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। हमारा फेसबुक के ऊपर भी पाक पेंसिल्स के नाम से पेज है, वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन हमें लिख सकते हैं। हम उसको पूरी कोशिश करेंगे कि रिप्लाई करें। ठीक है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच और अल्लाह हाफिज़।